students, I am Mr. M.S. Sheikh is here. Now we will continue this thing. The heading of the paragraph is as rise and fall of the Maratha power. Rise means उदय, fall means गिरना, power means शक्ति, यानी कि मराठा शक्ति का उदय और गिरना. Now I will read it. Marathas reunited into historical prominence under the leadership of Chhatrapati Shivaji in the 17th century. यानी कि 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, मराठा लोग एकत्रित हो गए और हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट यानी कि ऐतिहासिक प्राधान्य, प्रोमिनेंस मीन्स प्राधान्य, अंडर द लीडरशिप ऑफ यानी कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के लीडरशिप में इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में. तो इसका पूरा अर्थ यह होता है कि 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के लीडरशिप में सभी मराठा जो है दोबारा एकत्रित हो गए. अब उसके आगे से देखिएगा. शिवाजी महाराज बॉर्न इनटू द भोसले क्लैन ऑफ मराठास. शिवाजी महाराज जो हैं उनका जन्म भोसले कबीले में हुआ था. Secured an independent state by dint of lifelong struggle and thereby founded an empire. Secured and independent, सुरक्षित, secured and सुरक्षित, an independent स्वतंत्र स्टेट प्रदेश by dint, dint means सहारे, and lifelong struggle जीवन भर संघर्ष, and thereby founded an empire. यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सुरक्षित और स्वतंत्र प्रदेश बाय डिंट ऑफ लाइफ स्ट्रगल, यानी कि उसके सहारे से काफ़ी संघर्ष करने के बाद उन्होंने एक राज्य को पाया. कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ी ही संघर्ष के बाद उन्होंने स्वतंत्र तौर पर एक राज्य को पाया, प्राप्त किया. The remnants of which lasted until the independence of India in 1947. Remnants of which lasted यानी कि अवशेष जो कि काफ़ी समय चले, अंटिल जब तक कि भारतवर्ष जो है स्वतंत्र नहीं हो सका. यानी कि उनका ये संघर्ष जो है लगातार चलता रहा जब तक कि भारतवर्ष जो है 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, तब तक का चलता रहा. द स्टेट दस फाउंडेड बाय छत्रपति शिवाजी, यानी कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो स्टेट फाउंड किया गया, प्राप्त किया गया, अटेन इट्स जेनिथ, उपलब्धि, आकाश चोटी, यानी कि ये एक उपलब्धि के तौर पर मानी जाती है. अंडर द गार्जियनशिप ऑफ द
पेशवास इन द 18th century, यानी कि पेशवा के अभिभावक उपलब्धि के तौर पर माना जाता है, जो कि 18वीं शताब्दी में ये चीज़ घड़ गई। एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस, इसका विस्तारित हुआ कहाँ से कहाँ तक का? इंडस इन प्रेजेंट डे, अभी इस प्रेजेंट समय में पाकिस्तान में है ये, टू ओडिशा, मतलब कि इंडस से ओडिशा तक, इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट क्या फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्रॉम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंडस इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान टू ओडिशा इन द ईस्ट एंड फ्रॉम पंजाब टू सेंट्रल कर्नाटका इन द साउथ। रिपीट once again. द इंडस इन प्रेजेंट डे, मतलब कि अभी प्रेजेंट दिन में इसका विस्तार हुआ कहाँ से कहाँ तक का? फ्रॉम द इंडस से लेकर के, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में मौजूद है ये इंडस, टू ओडिशा, यानी कि इंडस से ओडिशा, इन द ईस्ट, जो कि पूर्व में है, एंड फ्रॉम पंजाब, और फिर पंजाब से टू सेंट्रल कर्नाटका के मध्य में, इन द साउथ, यानी दक्षिण की तरफ या दक्षिण की ओर, एट इट्स पीक, यानी कि उसकी चोटी पर, यानी ऊंचाई पर, द मराठा एम्पायर एस्टैब्लिश्ड ए प्रोटेक्टोरेट ओवर द मुगल एम्परर। प्रोटेक्टोरेट, संरक्षित। तो फिर क्या हुआ? मराठा राजा ने, मराठा एम्पायर एस्टैब्लिश्ड, स्थापना की, ए प्रोटेक्टेड ओवर मुगल, संरक्षित, मुगल पर संरक्षित तौर पर जो है उसकी स्थापना की, एंड प्रोमिनेंसी एंड पैरामाउंसी ओवर द न्यूमरस राजपूत चीफेंस ऑफ गुजरात। सर्वोपरिता, यानी कि सर्वोपरिता, पैरामाउंसी ओवर द न्यूमरस, अनेक राजपूत चीफेंस, राजपूत सरदारों पर, ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात से संबंधित थे, और राजस्थान, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, एंड एल्सवेयर, और कहीं भी। दे हैड ऑल्सो मैनेज टू ब्रिंग पंजाब, और उन्होंने जो है प्रबंध किया पंजाब को लाने का, अंडर देयर स्वे, यानी कि उनका जहाँ पर बोलबाला था उसके अंडर में लाने का, पंजाब को लाने का तो उन्होंने काम किया। एंड द मुस्लिम्स रूल, जहाँ पर मुसलमानों का शासन था, देयर बाय कीपिंग द फील्ड ऑल्सो ओपन फॉर सिक्स, और फिर साथ ही साथ सिखों के लिए भी फील्ड को खोला गया। दिस वास्ट एम्पायर डिक्लाइन ग्रेजुअली आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि ये बहुत बड़ा राज्य जो है डिक्लेयर किया गया धीरे धीरे आफ्टर द थर्ड बैटल, यानी कि तीसरे युद्ध ऑफ पानीपत, यानी इन द ईयर 1761। नाउ दैट्स अबाउट दिस पैराग्राफ। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग students,
I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Now we will continue the chapter. The heading of the chapter is Europeans in India, यानी कि भारत में यूरोपीय. Many trading companies were formed in Europe to trade with India and other parts of Asia and Africa. These trading companies mainly belong to Portugal, Holland, England, France and Denmark. यानी कि जब इनका यूरोपीय लोगों का दौर शुरू हो गया भारत में, तो उसके हिसाब से many trading companies were formed. बहुत ढेर सारे व्यापारिक कंपनीज फॉर्म हुई इन यूरोप में. टू ट्रेड विथ इंडिया, भारत से व्यापार करने के लिए. भारत से व्यापार करने के लिए बहुत सारे व्यापारिक कंपनियां फॉर्म हुई यूरोप में. एंड अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि दूसरे और भागों में, जैसे एशिया और अफ्रीका में भी. दीज ट्रेडिंग कंपनीज मेनली बिलोंग टू पोर्तुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क. ये व्यापारिक कंपनीज मेनली खास तौर पर संबंधित थे किससे? पोर्तुगल से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से और डेनमार्क से. अब दूसरा हेडिंग है द पोर्तुगीज इन इंडिया, यानी कि पोर्तुगीज इन इंडिया. तो इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से होता है, भारत में पुर्तगीज. द पोर्तुगीज became the pioneer in discovering a sea route to India. प्रथम अन्वेषक. पुर्तगीज जो हैं वे प्रथम अन्वेषक बने. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है समुद्री रास्ते को खोज लिया था. Vasco da Gama discovered a sea route to India in 1498. तो वास्को दी गामा ने खोज किया. किसका खोज किया उसने? समुद्री रास्ते का खोज किया इंडिया के लिए. कौन से सन में? 1498 में. मीन्स वास्को द गामा डिस्कवर्ड ए सी रूट टू इंडिया इन 1498. द पोर्तुगीज कंट्रोल द ट्रेड रूट अलोंग द मालाबार कोस्ट. पोर्तुगीजों ने व्यापारिक रोड के साथ मालाबार कोस्ट, यानी कि मालाबार तट पर उन्होंने इसका नियंत्रण किया. Their positions was consolidated by able general like Almeida and Albuquerque, who established trade settlements in Goa, Daman and Diu. The position was consolidated. सामेकित, मतलब कि जो पोजीशन था वो सामेकित था. किसके द्वारा? बाय एबल जनरल्स, मतलब कि जो काबिल जनरल थे. नाम था उसका जैसे अल्मीडा एंड अल्ब्यूक्यूरिक्यू, हु एस्टैब्लिश, उन्होंने जो है स्थापना की. ट्रेड सेटलमेंट्स की, यानी कि व्यापारिक समझौता की स्थापना की. इन गोवा में, और उसके मतलब गोवा के क्षेत्र हैं दमन और दीव. अब थर्ड है द डच इन इंडिया, यानी कि भारत में डच. फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से, द डच हैड बीन परचेसिंग द ईस्टर्न प्रोड्यूस, यानी कि पूर्वी उपज. मतलब कि डच लोगों ने जो है
खरीदना शुरू किया। कहाँ से और क्या? पूर्वी उपज यानी कि मसाले, गरम मसाले, मतलब गरम मसालों का डच लोगों ने खरीदना शुरू किया। फ्रॉम द पुर्तगीज एंड सेलिंग इन द यूरोप, यानी कि पुर्तगीज से खरीद करके उसको सेल करते थे। कहाँ पर? यूरोप में। इन 1598, मतलब कि कौन सा सन था? 1598। They started 5 expeditions to trade with the East. अभियान, उन्होंने 5 अभियान का प्रारंभ किया। टू ट्रेड विद द ईस्ट, ईस्ट इंडिया के साथ उन्होंने इस व्यापार को शुरू किया। 5 व्यापारिक अभियान का उन्होंने शुरू किया। ओनली सम ऑफ देम, जिसमें से कुछ वे सक्सेसफुल, सफल हुए। इन 1602 यानी कि 1602 में दे फाउंडेड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि उन्होंने तुम्हारा प्राप्त किया क्या? डच ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी ऑन द ट्रेड ओनली विद द ईस्ट, मतलब कि इस व्यापार को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी से सेटलमेंट किया। दे वेर इंटरेस्टेड ओनली इन द स्पाइसेस, मतलब उनका जो इंटरेस्ट था किसमें था? केवल और केवल स्पाइसेस यानी गरम मसाले में था। प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट इंडिया, जो कि ईस्ट इंडिया में प्रोड्यूस होता था। कीपिंग द पर्पस इन व्यू, यानी कि इस नजरिए को सामने रखते हुए दे पुश्ड द राइवल पोर्टुगीज ऑफ द मलयान स्ट्रेट्स एंड इंडोनेशिया इस लैंड, और फिर उन्होंने जो है इसको प्रोड्यूस किया। कहाँ पर? मलयान स्ट्रेट्स में, यानी जल डमरू मध्य भाग में, एंड इंडोनेशिया इसलैंड, और साथ ही साथ इंडोनेशिया और द्वीप में। वेयर स्पाइसेस वेर प्रोड्यूस, जहाँ पर जो है स्पाइसेस की उपज होती थी। द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच ऑल्सो गॉट देम टू इंडिया, मतलब कि डच का इंटरेस्ट जो है इंडिया में उनको लाने के लिए काफ़ी था। दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट they established their trading centers at Surat, बड़ौदा, अहमदाबाद, कोचीन, नागापट्टनम इन मद्रास एंड मसूलपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, चिंसूरा इन बंगाल, पटना एंड आगरा, यानी कि दे एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट, यानी कि उन्होंने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। कहाँ कहाँ पर? बड़ौदा, अहमदाबाद, कोचीन, नागापट्टनम इन मद्रास एंड मासूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, चिंसूरा इन बंगाल, पटना एंड आगरा। अब आगे देखिएगा। इन 1658 they won Ceylon from the Portuguese, but the English won the possessions of the Dutch one by 1759 their power in India was completely finished, यानी कि 1658
दे वन सीलोन, यानी कि उन्होंने सीलोन को जो है जीत लिया। फ्रॉम द पोर्तुगीज से, किसने? डच ने। बट द इंग्लिश वन द पोजेशन, लेकिन इंग्लिश मैन ने उस जगह का पोजेशन क्या किया? जीत लिया। ऑफ द डच का, वन बाय वन, यानी कि एक के बाद एक इंग्लिशमैन ने क्या किया? उसको जीतते गए। बाय 1759 देयर पावर इन इंडिया वॉज कम्प्लीटली फिनिश्ड, यानी कि 1759 के बाद उनकी शक्ति इंडिया में बिल्कुल ख़त्म हो गई। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल कंटिन्यू। फोर्थ पॉइंट इज द फ्रेंच इन इंडिया, भारत में फ्रेंच। फॉलोइंग द अदर यूरोपियन नेशंस, यानी कि दूसरे यूरोपियन राष्ट्र, द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। टू ट्रेड विथ इंडिया, भारत से व्यापार के लिए। एंड द ईस्ट इंडीज, और साथ ही साथ ईस्ट इंडीज से भी उन्होंने इसको कांटेक्ट किया। द कंपनी सेटअप, कंपनी ने सेटअप किया इट्स फैक्ट्रीज, उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पर? एट सूरत एंड मौसूलीपट्टनम इन 1674, यानी कि 1674 में उन्होंने क्या किया? कंपनीज को जो है कंपनी ने सेटअप किया कई फैक्ट्रियाँ, जैसे कहाँ कहाँ पर? सूरत, मौसूलीपट्टनम आदि। द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड पौंडीचेरी, फ्रेंच ने क्या किया? स्थापित किया कहाँ पर? पौंडीचेरी। एंड मेड इट देयर हेडक्वार्टर्स, और उसको जो है अपना हेडक्वार्टर बना दिया। द फ्रेंच कंपनी हैड इट्स फैक्ट्रीज ऑल्सो ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि फ्रेंच कंपनी हैड इट्स फैक्ट्री, उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ, ऑल्सो ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि पूर्व में और दक्षिण में, कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के तटीय इलाकों में ईस्ट से वेस्ट तक का। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को क्या किया? एस्टैब्लिश्ड किया। देयर फैक्ट्रीज वेर इन चंडीगढ़, और उनकी फैक्ट्रियां जो है चंडीगढ़, माहे एंड कनिकल, और कनिकल में थी। द कंपनी ऑल्सो एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द islands ऑफ मॉरिटस एंड बोरबॉन इन द इंडिया ओशन, कंपनी ने भी एस्टैब्लिश्ड इट्स कंट्रोल, उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया किस पर? इस लैंड यानी द्वीप पर ऑफ मॉरिटस के द्वीप में पर, एंड बोरबॉन, और बोरबॉन इन द इंडियन ओशन में। इन 1742 फ्रांस अपॉइंटेड डुप्लेक्स, फ्रांस ने डुप्लेक्स को अपॉइंट किया एज द गवर्नर, राज्यपाल के तौर पर, ऑफ इट्स पोजेशन, जो उसके अंडर में था, जो उसकी संपत्ति थी। इन इंडिया, इंग्लिश एंड द फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। एट लास्ट, आखिरकार, द इंग्लिश एमर्ज, इंग्लिश जो है एमर्ज हो गया, विक्ट्रियस इन दीज वार्स, और उसको जो है यह फतेह हासिल हुई, जीत हासिल हुई। इन दीज वार्स, इन युद्धों में। एंड वेर एबल टू कंटेन द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया, और फिर जो है
फ्रेंच का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा। दूसरा हेडिंग है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। द इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम नेवल पावर इन यूरोप। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यूरोप में एक सुप्रीम नेवल पावर के तौर पर उभर करके आई। आफ्टर डिफीटिंग द स्पेनिश, मतलब कि स्पेनिश को हराते हुए, डिफीट करना मतलब हराना, स्पेनिश आर्माडा इन 1588, यानी कि स्पेनिश जिसका नाम आर्माडा था उसको 1588 में उन्होंने क्या किया, डिफीट किया। तो आफ्टर डिफीटिंग द स्पेनिश आर्माडा इन 1558 दे बिकेम एंशियस टू ट्रेड विद द एशियन कंट्रीज, और उनकी उत्सुकता जो है एशियन कंट्रीज पर बढ़ती गई। They organized a company to do the trade with the east, और उन्होंने एक कंपनी ऑर्गेनाइज किया कि जो कि तुम्हारा ईस्ट इंडिया से उसका व्यापारिक संबंध बना। द नेम ऑफ देयर कंपनी वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनके कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, यानी कि जो राजदूत था उसका नाम क्या था, किंग जेम्स फर्स्ट, हुज नेम वॉज हॉलकिंस, उसका नाम हॉलकिंस, गॉट ए फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर, यानी उसको जो है मुगल बादशाह की तरफ से, मुगल राजा की तरफ से एक फरमान मिला। जहांगीर, और उस बादशाह का नाम था या राजा का नाम था जहांगीर, टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत, का कौन सा फरमान मिला, सूरत में एक फैक्ट्री ओपन करने के लिए, यानी खोलने के लिए ये फरमान मिला इन 1609। ड्यू टू द इंट्रीग्यूज बाय द पोर्टुगीज, दिस फरमान वाज विथड्रॉन बाय द मुगल एम्परर। षड्यंत्र, इंट्रीग्यूज मीन्स षड्यंत्र, ड्यू टू द इंट्रीग्यूज मतलब इन षड्यंत्रों के कारण, बाय द पोर्टुगीज मतलब कि पोर्टुगीज द्वारा, दिस फायरमन जो अग्निशामक था, वॉज विथड्रॉन उसने वापस लिया, बाय द मुगल एम्परर यानी कि मुगल राजा के द्वारा। बट they means the English defeated the Portuguese in 1612, लेकिन इंग्लिश जो थे उन्होंने डिफीट किया, मतलब कि उनको हराया, द पोर्तुगीज, किसको, पोर्तुगीज को, इन 1612 में, एंड गॉट द परमिशन अगेन फ्रॉम द मुगल एम्परर टू सेट अप ए फैक्ट्री, और फिर दोबारा मुगल राजा से फैक्ट्री को सेटअप करने की परमिशन ले ली इन सूरत में, यानी कि सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन मुगल राजा से, मुगल शासक से ले ली। Permission again from the Mughal emperor to set up factory in Surat in 1615 the English ambassador, यानी कि 1612 में इंग्लिश जो एम्बेसडर था उसने इन 1615 यानी कि 1615 में द इंग्लिश एम्बेसडर जो इंग्लिश राजदूत था उसका नाम सर थॉमस रो, गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर टू ओपन मोर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरूच, यानी कि उसको जो है परमिशन मिली ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज खोलने की। कहाँ कहाँ पर, एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरूच।
The conditions to open the factories in South were more favorable there, as there were no strong opponents to face. The conditions to open the factories, यानी कि फैक्ट्री को खोलने की जो शर्तें थी, कंडीशंस थी, इन साउथ मतलब कि दक्षिण में, साउथ वेर मोर फेवरेबल, जो कि उनके लिए अनुकूल था, एज देर वेर नो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स टू फेस, यानी कि उनके सामने दूसरे कोई विरोधी नहीं थे जो कि उनको फेस करना चाहते थे, यानी कि एक दूसरे के सामने कोई भी नहीं था, और ये मौका, ये अवसर उनके लिए अनुकूल था।